दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में एक मेगा रैली का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी ये रैली। इस देश के अंदर न तो कोई आंदोलन की गुंजाइश होगी, न बोलने की गुंजाइश होगी। इसलिए इस तानाशाही के खिलाफ दिल्ली के अंदर जिस तरह से इन्होंने पुलिस छावनी बनाई है, इस लड़ाई को और तेज करने के लिए और व्यापक बनाने के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 31 तारीख को रविवार के दिन 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा होगी। महारैली इंडिया गठबंधन मिलकर के महारैली 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो का नारा गूंजेगा दिल्ली के अंदर। दिल्ली शराब घोटाले में कस्टडी में चल रहे अरविंद केजरीवाल को लेकर आप और बीजेपी में सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। अब आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कथित शराब घोटाले को लेकर बीजेपी से कई गंभीर सवाल पूछे। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शराब घोटाले के आरोपी साउथ के शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी को लेकर भी कहा कि बीजेपी ने बॉन्ड के जरिए शरद चंद्र से चंदा क्यों लिया। आपकी ओर से दावा किया गया है कि घोटाले के आरोप में जेल में बंद रेड्डी की कंपनियों से भी बीजेपी ने 55 करोड़ रुपए का चंदा लिया, लेकिन उसके बारे में कोई भी बीजेपी नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। रोज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिसके नाम को रोज बता रहे हैं कि शरद चंद्र रेड्डी ने 100 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा आम आदमी पार्टी को दिए, जिसका नाम वो खुद रोज गुणगान कर रहे हैं, उसी आदमी से इन्होंने 55 करोड़ रुपए उनका गुणगान करने के बाद ले लिए। भारतीय जनता पार्टी इस पे चुप है। क्यों भाई? आप लोग तो नैतिकता के पहाड़ पे चढ़ के अरविंद केजरीवाल को गालियां दे रहे थे अब तक, अब आप चुप क्यों हो गए? चलिए वो आए, आपसे मिले, चोरी छुपे मिले, चोरी छुपे बॉन्ड आ गए, चोरी छुपे ले लिए। जब आप रोज प्रेस वार्ता कर रहे हैं तो ये बात आपने जनता को क्यों नहीं बताई? भारतीय जनता पार्टी ने ये बात अब तक क्यों छिपाई? भारतीय जनता पार्टी ने ये बात ईडी को, सीबीआई को और देश की जनता को क्यों नहीं बताई? इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कस्टडी से पहला ऑर्डर जारी किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कस्टडी से केजरीवाल का पहला ऑर्डर पढ़ा। कहा, अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली वाले सिर्फ उनके मतदाता नहीं, वे दिल्ली वालों को अपने परिवार की तरह मानते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कस्टडी से दिल्ली की पानी और सीवर व्यवस्था के संबंध में जल मंत्री को निर्देश दिए हैं। उनको कहा है कि उन्हें ईडी कस्टडी के दौरान मालूम हुआ है कि अनेक इलाकों में पानी और सीवर समस्या पैदा हो गई है। उन्होंने पानी और सीवर की व्यवस्था को ठीक करने का आदेश दिया, जिस पर बीजेपी ने तीखा वार किया। इतनी विकट परिस्थिति में जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है? घरों में गंदा पानी आ रहा है पीने के नल में, या कहीं अगर एक झुग्गी में भी है तो उसके पानी की क्वालिटी को आप पी नहीं सकते, पीते हैं तो बीमार होते हैं। और ये तब समझ में आता है जब आप जेल में जाते हैं। ये तब समझ में आता है जब पूरी दिल्ली की जनता का रोष आपको पता चलता है, वो भी कितने साल बाद, 9 साल बाद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ठगा महसूस कर रही है और जिन्होंने ठगी की है वो जेल से सरकार चला रहे हैं। गंभीर भ्रष्टाचार, वो भी शराब जैसे घोटाले में शर्मनाक कृत्य करके जो जेल गया है, वो जेल से सरकार चला रहे हैं। ये देश की जनता को दिख गया अरविंद केजरीवाल जी का असली चेहरा, उनकी भ्रष्ट सोच, और केवल पैसा कमाने वो राजनीति में आए थे, अपनी जेब भरने आए थे। जब एनजीओ चला के जेब में भर के दिल नहीं भरा
तो भ्रष्टाचार करके एक के बाद स्वास्थ्य मंत्री, शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री सब जेल में है। सांसद से लेके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जिसके जेल में हो, वो कैसी सरकार चलाते होंगे। दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है और ठगी ठोरी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले जेल से सरकार चला रहे हैं।